देखो वही आज पढ़ेंगे हम लेसन नंबर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ओम्स लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। तो इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांच हो, एक हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और एक हो इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक का मतलब वो कोई चीज स्थिर है। ठीक है, स्टैटिक का मतलब वो कोई चीज ठहरी हुई है, मतलब स्टेबल स्थिति में है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टैटिक है। ठीक है, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब होगा कि वो डायनामिक्स अब उनने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो जो यू अब तक पढ़ा हमने वो पोटेंशियल तक का, वो सब किसके अंतर्गत आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आ गया। अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मतलब जब चार्ज मूव करेगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा चार्ज को मूव करने को क्या बोलेंगे। देखो अगर कोई कंडक्टर है, अगर कोई क्यू चार्ज है, अगर इसमें को मूव कर रहा, ठीक है, तो चार्ज के मूव करने को ही बोल लगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जितना वो 1 सेकंड में मूव कर रहा है उसे बोल लगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन होगी वो होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ही लिखो पहले, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो of charge, the rate of flow of charge the rate of flow of charge is known as electric current। ठीक है, उसे क्या बोल देंगे भाई? इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, पर सेकंड भी लिख लो क्योंकि 1 सेकंड में होगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज चल रहा, तो आई कितना हो जाएगा भाई? अगर क्यू चार्ज है और टी टाइम लग रहा तो कितना हो जाएगा करंट? क्यू अपॉन टी। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी एम्पियर। कितनी होगी? एम्पियर। यू क्या होगी? यू एक स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान रखियो, हिंदी में बोल लगे अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, जिसकी कोई दिशा नहीं होगी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। एकांक 1 सेकंड में जितना भी आवेश फ्लो होगा, आवेश मतलब फ्लो होगा, चार्ज मतलब आवेश का मतलब चार्ज होगा ना हिंदी में, इंग्लिश में। तो जितना भी आवेश 1 सेकंड में फ्लो करेगा उतने वो होगा इलेक्ट्रिक करंट, आई। ठीक है, विद्युत धारा, ध्यान रखिए। अच्छा, उसके बाद है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व। देखो अगर यू एरिया है, यू कोई पाइप है या कोई वायर है, ठीक है, वायर है, यू इसका होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, हिंदी में इसे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोल रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसमें कुछ जितना आवेश फ्लो होगा पर यूनिट एरिया में, वो एकांक क्षेत्रफल में कुछ जितना भी आवेश फ्लो होगा उसे बोल लेंगे, जितना भी करंट फ्लो होगा उसे बोल लेंगे करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी, करंट जितना फ्लो होगा और जितना एरिया होगा, ठीक है, उसे क्या बोल लेंगे? करंट डेंसिटी। यू क्या है? या एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, मतलब या सदिश राशि है। ठीक है, ध्यान रखिए। धारा घनत्व तो बोल रहे हैं इसे हिंदी में, इसे यू आई करंट होगा धारा और ए एरिया होगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। द टोटल करंट फॉलोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया या फॉलो थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज द करंट डेंसिटी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसे। तो करंट डेंसिटी करंट अपॉन एरिया बराबर जे, जे तक डिनोट करे इसे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आ गया? ये ध्यान रखिए, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, स्टॉप कर जाओ।
देखो भाई अब पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है। आज आप पेपर में ही पूछ ले कभी कभी व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। देखो 11th क्लास में एटम तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में पहला चैप्टर, ठीक है। देखो एटम होगा, ये सपोज करो, तो इसके अंदर ही क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। यू पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके आसपास जो होगी ये ऑर्बिट्स होगी, हाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहे हैं जैसे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके नज़दीक है, देखो इसके नज़दीक है, इसके क्या है, पास में है, ठीक है, किसके, न्यूक्लियस के, तो वो स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होगा इससे, ठीक है। वो स्ट्रोंगली बाइंड होगा, इसका फोर्स है जो इसके बीच में लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो जैसे दूर हटता चला जाएगा तो वो फोर्स कैसे होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इसलिए जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है इन्हें क्या बोल रहे हैं, आउटर साइड इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हिंदी में बोल रहे हैं बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे कि इन्हें आसानी से, क्योंकि ये जो है इसके इसमें जो फोर्स लगेगा वो कम होगा, फीबल होगा, फीबल का मतलब हो कम, फीबली अट्रैक्टेड। तो ये कैसे रहेंगे, फीबली अट्रैक्टेड रहेंगे। तो इसके वो बीच में फोर्स कम होगा, तो क्या करेंगे ये, अगर मैं इन्हें बाहर से एनर्जी दूँ इन इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या करेंगे, आसानी से भाग जाएंगे यहाँ से, मतलब इसे और इसे छोड़ देंगे कक्षा को ये, ठीक है। शैल को क्या करेंगे, छोड़ देंगे और क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, फ्री हो जाएगी। सपोज करा एनर्जी दी, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में ली सके, दे सके, या तो इसे रब कर देंगे, रबिंग कर देंगे, ठीक है, रब कर देंगे, पहले चैप्टर में रबिंग के थ्रू हो जाएगी फ्री, और या फिर क्या करेंगे इन्हें, ठीक, या फिर गर्म हीट की फॉर्म में एनर्जी दे सके, तो इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे यहाँ से और क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को बोल देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या बोल देंगे इन्हें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन, हिंदी में बोल देंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, बाहर ऑर्बिट्स होंगे, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, जो ऑर्बिट्स नजदीक होंगे न्यूक्लियस के ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होंगे, बाहर वाले ऑर्बिट कम फोर्स से अट्रैक्ट होंगे, फीबली अट्रैक्टेड होंगे। तो अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे तो वे आसानी से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स को बोल देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, तो ये फ्री हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यही क्या करेंगे, यही चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी करेंगे, मतलब यही पहुंचाओगे, चार्ज को जो फ्लो करेंगे, चार्ज जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होगा, इसमें मेटल्स में, ठीक है, धातु में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, चार्ज को कैरी करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो करंट, अगर चार्ज कैरी हो लगा, मतलब चार्ज फ्लो करने लगा, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल लगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स में लगभग 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 की पावर लगभग 29 के आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेटल्स, ठीक है। इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें बहुत लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई, अब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी वो पढ़ी 11th क्लास में, मॉलिक्यूलर गैस थ्योरी, मॉलिक्यूलर गैस थ्योरी तो पढ़ी होगी वे, डिफ्यूजन लॉ, ग्राम्स लॉ वे पढ़ी नहीं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ वे पढ़े होंगे ना। तो वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी पढ़ी थी, तो वो फ्री गैस मतलब फ्री एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स थ्योरी पढ़ी होगी। तो यहाँ है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, एटॉमिक गैस थ्योरी, हाँ हाँ वो एटॉमिक गैस थ्योरी होगी। तो यहाँ पढ़ रहे फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। तो इसका मतलब है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये कैसी किसकी तरह से व्यवहार करेंगे, जैसे कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हो, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हो, जैसे उसमें थ्योरी पढ़ी थी हमने 11th क्लास में, गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, आपस में कोलाइड करते रहे, मीन फ्री पाथ पढ़ा था, वो सारी चीज हो गई। तो ये क्या करेंगे, ये किसकी तरह से व्यवहार करेंगे, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। ये किसकी तरह से व्यवहार करेंगे, जैसे कि जो आदर्श गैस के अणु हैं उसकी तरह से व्यवहार करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक।
तो दे कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस, तो इसलिए इन्हें क्या बोल लगे, इलेक्ट्रॉन गैस बोल लगे। ठीक, क्योंकि ये किसकी तरह से व्यवहार करेंगे, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, आदर गैस के अणु की तरह से व्यवहार करेंगे, तो इन्हें क्या बोल लगे, इलेक्ट्रॉन गैस बोल लगे। ठीक, इतनी बात लिख ली। अच्छा, दूसरे पॉइंट में है जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉलिक्यूल्स हो गए रैंडमली एक दूसरी डायरेक्शन में चलते रहेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, रैंडमली का मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे अपने आप, क्योंकि चलते रहेंगे गैस मॉलिक्यूल्स और आपस में इनके बीच में पॉजिटिव आयंस भी होंगे। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा, एक पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो तो पॉजिटिव आयंस हो गए बहुत सारे, तो उनके साथ ये क्या करेंगे, टकरावेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो दूसरे पॉइंट में लिखना दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, more randomly लिखो, more randomly in different directions। ये क्या करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। ठीक, अच्छा, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव आयंस हो गए, इनके रास्ते में उनके साथ टकराओगे। ठीक, उनके साथ सपोज करो ये पॉजिटिव आयंस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस रहेंगे यहाँ ऐसे ऐसे। ठीक, और वे क्योंकि पॉजिटिव आयंस मूव नहीं करने के, ध्यान रखिए, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है, पूरी फिजिक्स में पॉजिटिव आयंस कभी भी मूव नहीं करने के। ठीक, वो कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पूरी फिजिक्स में, कभी पॉजिटिव चार्ज वो करवा दो। तो इलेक्ट्रॉन्स इससे कोलाइड करेंगे, तो कोलिजन के दौरान टकराओगे मतलब संगठन करेंगे, हिंदी में संगठन ही तो बोल रहा है, टकराने को, कोलिजन को। हाँ, ठीक, तो वे संगठन के दौरान जितनी टू सक्सेसिव कोलिजन में दूरी चलाएगी, देखो पहले वो चला, वो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये पॉजिटिव आयंस है, एक यहाँ पॉजिटिव आयंस है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अटक रहा है और उसके बाद यहाँ से अटक रहा है, तो या दूरी सपोज करो या x1 है या x2 है, इन दोनों का जो एवरेज होगा, इन दोनों का एवरेज जो होगा x1 प्लस x2 बटे 2, एवरेज नहीं तो निकल लग रहे हैं, जो या दूरी होगी इसे बोल लगे मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ बोल लगे, हिंदी में बोल लगे, भाई देख लो हिंदी में मेरे ध्यान नहीं क्या बोल लगे। ठीक है, जो दो सक्सेसिव कोलिजन हुए, सक्सेसिव कोलिजन का मतलब है इसके बाद इससे टकराया और इसके बाद इससे टकराया, तो उन दो सक्सेसिव कोलिजन के दौरान जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोल लगे, मीन फ्री पाथ, हिंदी में बोल लगे मध्यमुख पथ। ठीक है, तो यहाँ लिखियो तीसरे पॉइंट में, इलेक्ट्रॉन कोलाइड या इलेक्ट्रॉन मेक कोलिजन, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन मेक कोलिजन विद पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसके साथ कोलाइड करेंगे, पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करेंगे, जो धनात्मक जो आयंस है उनके साथ धनायन के साथ कोलाइड करेंगे। ठीक, और जो द एवरेज डिस्टेंस traveled by a electron in two successive collision is known as mean free path, ठीक है, तो मैं लिखा द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बाय एन इलेक्ट्रॉन्स कर लो। ठीक है, बाय एन इलेक्ट्रॉन्स इन टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन्स का मतलब है ये पॉजिटिव आयंस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ भी पॉजिटिव, पहले ही इससे टकराए, इससे टकराए, ये सपोज करो x1 है, ये x2 है, तो मीन फ्री पाथ कितना होगा, x1 x2/2। ठीक है, उसका एवरेज, तो द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ, उसे क्या बोल लगे, मीन फ्री पाथ बोल लगे।
अच्छा, कुछ ना कुछ टाइम भी लेगा ये दोनों दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दौरान। देखो कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा ये दो सक्सेसिव कोलिजन के दौरान, ठीक। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स करने में जितना भी टाइम लगेगा, मतलब जितना भी टाइम का अंतराल होगा, ठीक है, टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल होगा दो सक्सेसिव कोलिजन्स को करने में, उसे बोल लेंगे रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल। हिंदी में बोल लेंगे उसे श्रांति काल। द टाइम इंटरवल, अगला पॉइंट लिख लो, द टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन is known as mean, is known as relaxation time, relaxation, उसे क्या बोल लगे, श्रांति काल बोल लगे। तो 5 पॉइंट लिखवा दिए। मैं बताया फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट एज गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स की तरह व्यवहार करेंगे, इसलिए उन्हें बोल लगे इलेक्ट्रॉन गैस, ठीक। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन में कोलिजन विद पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस के साथ एक कोलाइड करेंगे। उसके बाद द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कोलिजन इज मीन फ्री पाथ, उसे मीन फ्री पाथ बोल लगे। और जो टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम, उसे क्या बोल लगे, रिलैक्सेशन टाइम बोल लगे। तो ये पूरा का पूरा लिख कर आना पेपर में, ठीक। अगर वो पूछेगा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के पहले वो लिखना कि अगर कोई भी मेटल्स है, पहले तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन लिखनी। मेटल्स है जो पास के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्लोजली बाउंड हो गए इससे, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में ज़्यादा लगेगा। जो बाहर वाले आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो कम फोर्स से बाउंड हो गए, ठीक। तो इसलिए वे इजीली क्या कर, अगर उन्हें एनर्जी दे दी जा तो क्या कर सकते, इजीली जो है सेल को छोड़ देंगे, वे इजीली कक्षा को कक्षा में तो चले जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसे क्या बोल लगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल लगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बोल लगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरह से व्यवहार करेंगे, आदर्श गैस अणु की तरह से व्यवहार करेंगे, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रॉन गैस बोल लगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है ये डिफरेंट डायरेक्शन में भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न वेग से मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव विद, इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन्स विद पॉजिटिव आयन, जो धनायन है उनके साथ में क्या करेंगे, संगठन करेंगे। और किन्हीं भी दो संगठनों के बीच, वो किन्हीं भी दो संगठनों की जो एवरेज दूरी होगी, ठीक, एवरेज दूरी का मतलब जो औसत वेग हो, औसत दूरी होगी, उसे क्या बोल देंगे, मध्य, क्या था, मीन फ्री पाथ, ठीक है। अच्छा, जो टाइम इंटरवल होगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन के दौरान उसे रिलैक्सेशन टाइम बोल देंगे, ठीक है।